पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा अपने आप को हेल्दी रखा है, इतना ग्रूम करके रखा हुआ है। कितना टाइम देते हैं अपने आप को काम के अलावा? हमें लड़कियों की तरह या दूसरे लड़कों की तरह टशन करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लगता है मॉडलिंग वगैरह से, एक्टिंग से या फिर कहीं से ऑफर आई है? मुझे बहुत सी गर्ल्स ने भी, बॉयज़ ने भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने साथ सॉन्ग के लिए शूट करने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट। मैं टिकटॉकर का नाम लूंगा, आपने उसके बारे में एक वर्ड या एक लाइन बोलनी है। सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार जो आपके बिल्कुल ऑफिस के पास रहते हैं, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन। कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन अच्छा कपल है, सूट करता है। उसके बाद साइलेंट गर्ल। साइलेंट गर्ल को तो हमने पहले बहुत बेहयाई फैलाते देखा, इररेलेवेंट वल्गर वीडियोस बनाते देखा। फेम लेने के लिए उसने बड़े टिकटॉकर्स को यूज़ किया। हर कोई फेम लेने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है, फाशी वाली वीडियो बनाता है। क्या इसके बारे में भी कोई एक्ट पास किया है? हम पाकिस्तानी हैं, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हमें अच्छा ट्रेंड देना चाहिए, अवाम को अच्छा मैसेज देना चाहिए। लोग नौकरी लेने के लिए जो है वो रिश्वत देते हैं, ये सब चीज़ें। क्या आप चीज़ को मानते हैं कि वाकई ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो रिश्वत के साथ चल रहे हैं? जो जॉब का स्कोप है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कम हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की हालात बेहतर हों और कुछ रिफॉर्म्स आए, तो उसका हल सिर्फ इलेक्शन है, जो कि नहीं हो रहा। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा अपने आप को हेल्दी रखा है, इतना ग्रूम करके रखा हुआ है। कितना टाइम देते हैं अपने आप को काम के अलावा? काम के अलावा तो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देता, लेकिन घर जब सुबह ऑफिस के लिए उठता हूँ तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हो जाता हूँ। 20 मिनट में इतने फर्स्ट क्लास है, लड़के 2-2 घंटे लगा के तैयार होती हैं। सिंपल सा शॉवर लेना है, शॉवर लेने के बाद बेड हल्की सी सीधी करनी है और ऑफिस आ जाना है। हमें लड़कियों की तरह या दूसरे लड़कों की तरह टशन करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। माशाल्लाह अगर टशन आप करने बैठे हैं तो माशाल्लाह और खूबसूरत हो जाएंगे। तो देखिए, मुझे सादगी पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह सादगी में ही इंसान की खूबसूरती होती है। बाकी हमारा प्रोफेशन है वकालत, हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। मैं हैं, राना साहब हैं। राना साहब ने ही आज से 1.5 साल पहले मुझे गेटअप रखवाया था कि मियाँ साहब, पहले मेरे आप पिछली वीडियोस उठा के देख सकते हैं, उसमें हेयर्स हैं, छोटी बेड है, लेकिन इसमें मैंने राना साहब ने कहा कि ये चीज़ें आप अडॉप्ट करें, आपको ज़्यादा आपके फेस पे सूट करेंगी। ऑब्वियसली इंसान जो अच्छा दोस्त होता है वो अच्छी एडवाइस देता है, तो उसको मानना चाहिए। वैसे मुझे ये बताएं, सबसे पहले टिकटॉक जर्नी के बारे में बात करते हैं आपकी, कि कब से टिकटॉक बना रहे हैं? और आपके टिकटॉक पे देखा जाता है अक्सर आप गार्ड्स के साथ स्लो मोशन वीडियो बना रहे हैं और साथ ही यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो कब से वीडियोस बना रहे हैं और कितनी जल्दी फेम मिला? मुझे तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं टिकटॉक को यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया को प्रॉपर यूज़ करते। वैसे तो हम यूज़ करते थे, लेकिन जब मैंने और राना साहब ने, हमने दोस्तों ने हम बैठ के देखा कि हमारी जो यूथ है वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, वल्गर वीडियोस में आ रही है, इररेलेवेंट ट्रेंड चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तानी कानून को लोगों को अवेयरनेस दें, पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा पैगाम भी लोगों तक कन्वे किया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि यानी कि 2 साल के अंदर आपने अपना फेम जो है वो हासिल किया? जी अल्लाह का शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा मैसेज लोगों को देते हैं। हमारी वीडियो कोई इररिलेवेंट नहीं होती। फैमिलीज़ में बैठ के भी आप देख सकते हैं, लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। टिकटॉक पे जब हमें फेम मिलना स्टार्ट होता है, साथ ही साथ हमें डिफरेंट जगह से ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब बंदे ने अपने आप को पहले से ग्रूम रखा हो तो उसके बाद तो मैं कह लाइनें लग जाती है काम की। तो स्माइल देख के तो मैं पहचान के बड़ा काम मिला है इनको। मुझे लगता है मॉडलिंग वगैरह से, एक्टिंग से या फिर कहीं से ऑफर आई है? देखिए, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रेफरेंस हमारा ऑलरेडी भी पहले अच्छा था और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अच्छे लोग मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात करें मॉडलिंग की, शूट्स की, देखें ऑब्वियसली जब इंसान वायरल होता है, इंसान ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं उसको क्रॉस करता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, तो बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच करते हैं मुझे। बहुत सी गर्ल्स ने भी, बॉयज़ ने भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने साथ सॉन्ग के लिए शूट करने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की। लेकिन देखें, हमारा प्रोफेशन है, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, ये एक इज़्ज़तदार प्रोफेशन है, और हम प्राउड करते हैं टू बीइंग एडवोकेट कि हम एक लॉयर हैं। हमारे जो उस्ताद मोहतरम है वो कायदे आज़म हैं, हम कायदे आज़म के बताए हुए असूलों पर चलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मॉडलिंग ये चीज़ें हमारे इससे हट कर हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हम, हमारा प्रोफेशन, हम उससे मोहब्बत करते हैं और हम खिदमत खल्क करना अच्छा लगता है, हम लोगों की खिदमत करते हैं। सर, ये बात होगी टिकटॉक जर्नी के बारे में, तो टिकटॉक पे रहते हुए मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को आप देखते भी होंगे, उनकी वीडियोस देखते होंगे?
मैं अगर सच बताऊं तो मैं बहुत कम देखता हूं, ना होने के बराबर। कितनी देर देते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे टिकटॉकर्स हैं, उनको भी हमारी फील्ड से काम रहता है, कांटेक्ट भी करते हैं, मुसीबतें, टेंशन, परेशानियां हर इंसान पर आती हैं, तो रब्ता वगैरह करते रहते हैं, सबको कीप इन टच हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। कितने टिकटॉकर्स इस वक्त आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर में हैं? मेरे ख्याल में 20 से 22 टिकटॉकर लास्ट भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं इस वक्त। यानी कि आप 20 से 22 टिकटॉकर्स को जानते भी हैं फिर? ऑब्वियसली मैं जानता फिर रैपिड फायर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं टिकटॉकर का नाम लूंगा, आपने उसके बारे में एक वर्ड या एक लाइन बोलनी है। देखिए मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं ज़रूर बोलूँगा। मुनासिब ही बोलना, ज़्यादा मुनासिब मैं कह भी नहीं रहा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार जो आपके बिल्कुल ऑफिस के पास रहते हैं, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन। कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन अच्छा कपल है, सूट करता है। कपल है। सहर है या तो समी जिनकी आज बारात है। हाँ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, चले अल्लाह पाक मेरी नेक तमन्ना है, मेरी नेक विशेष इनके साथ अल्लाह पाक इन्हें सारी ज़िंदगी खुश रखे। हारिस और मिनाहिल। हारिस और मिनाहिल अभी तक मेरे ख्याल निकाह के रिलेशन में नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इन लोगों की जल्द शादी होगी। जल्द शादी होगी। उसके बाद साइलेंट गर्ल। साइलेंट गर्ल को तो हमने पहले बहुत बेहयाई फैलाते देखा, इररेलेवेंट वल्गर वीडियोस बनाते देखा, फेम लेने के लिए उसने बड़े टिकटॉकर्स को यूज़ किया, लेकिन चलें अल्लाह पाक ने उसे हदायत दी, उसने एक लड़के से, उसामा बली से शादी की और अल्लाह ने उसे औलाद भी दी, और हमारी जो हैं वो भी हमारी बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, अल्लाह पाक उनकी जो फैमिली है उनको भी खुश रखे। साइलेंट बॉय नहीं पता, मैंने इंटरव्यू किया था उसका। साइलेंट बॉय का, साइलेंट बॉय को मुझे जानता ही नहीं, मुझे पता। चलो कोई बात नहीं। चलो ये रैपिड फायर छोटा सा हो गया, इसके बारे में आपने कमेंट भी दे दिए, और लास्ट सिर्फ बता दें मेरे बारे में एक लाइन। अच्छे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन स्वामीन। चले सर, ये तो आपकी टिकटॉक की जर्नी होगी जिसको आपने खूबसूरत अंदाज से बताया, और बताया क्यों आप मॉडलिंग वगैरह में नहीं जा रहे, क्योंकि आप अपने बिजनेस को और अपनी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आते हैं, अगर आप माशाल्लाह से वकील भी हैं, और मुझे ये बताएं आजकल मुल्क में जो है भाई बहनों का हक मार के बैठे हैं, बहनें भाइयों का हक नहीं दे रही हैं, एक दूसरे के हिस्सों पर कब्जे किए हुए हैं, माशरा जो है वो दिन ब दिन जो है वो गुमराही के रास्ते पर जा रहा है। तो इस हवाले से हमारे देखने वाले नाजरीन को और हमारी जो न्यू जनरेशन को क्या कहेंगे आप? मुझे ये समझ नहीं आती, एक माँ पैदा करती है औलाद को, बहन भाई एक ही जगह पर, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे जवान होते हैं, बचपन में खेलते हैं, शरारतें करते हैं, जवान हो जाते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, माँ बाप मर जाते हैं, तो बहनें खामोशी का रुख करती हैं, खामोश हो जाती हैं और दीवार के साथ लग जाती हैं। वो क्या है कि जो भाई हैं वो अपने बहनों का हक मार देते हैं, हक मारते हैं, उनको प्रॉपर्टी में से, विरासत में से हक नहीं देते। और मैंने इस बार इस बड़ी ईद पर भी एक वीडियो लगाई थी कि ये लोग कुर्बानी कैसे कर रहे हैं, इनकी कुर्बानी कैसे जायज़ है, इन्होंने अपनी बहन का हक मारा है। इसलिए ख़वातीन को, औरतों को विरासत में से महरूम करना एक संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इस जहां में भी, इस दुनिया में भी अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा, और रोज़े मैशर वाले दिन भी अगर इन्होंने बहनों का हक मारा है तो इन्हें रोज़े मैशर वाले दिन भी अल्लाह की ज़ात को जवाब देना पड़ेगा। ये तो आपने बता दिया कि जो हिस्सा दूसरे का कब्जा करके बैठे हैं इस मामले में, तो ये आजकल देखा जाता है हमारी जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव बैठी रहती है। बेशक उनको फेम मिल रहा है या नहीं, हर कोई फेम लेने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है, फाशी वाली वीडियो बनाते हैं और इस सारा कंटेंट बनाते हैं। क्या इसके बारे में भी कोई एक्ट पास किया गया कि जिसमें इसकी सज़ा है कोई, या फिर कोई इस तरह? देखिए इसका जवाब तो काफ़ी लेंथी और लंबा जवाब है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। हमारी जो यूथ है वो अपना वक्त ज़ाया कर रही है। देखें कोई भी चीज़ है उसको मुस्तफ़ीद होने के लिए, उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए उसको पॉजिटिव वे से यूज़ करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी मुल्क है। हमें अच्छा ट्रेंड देना चाहिए, अवाम को अच्छा मैसेज देना चाहिए, ताकि कल को फ़ख्र हो माँ बाप को, बहनों भाइयों को, कि हमारे घर के फर्द ने, हमारे घर के बेटे ने, हमारे घर के भाई ने पाकिस्तान के लिए ये कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं, हम शराब नोशी कर रहे हैं, हम सिगरेट नोशी कर रहे हैं, हमने नशावर चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लिया है कि ये एक फैशन बन चुका है। मेरे भाई इन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें, मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं, अपने बहनों भाइयों के लिए कुछ सोचें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचें, और कल को आप लोगों ने मरना भी है, अल्लाह की ज़ात को भी जवाब देना है, इसलिए अपनी आखिरत की भी तैयारी करें।
बहुत सी यंगस्टर का कहना है जी आजकल स्टडी करना उसका फ़ायदा नहीं है, लोग अप्रोच नहीं करते। स्टडी करने का भी फ़ायदा तब हो अगर हमें जाते साथ नौकरी मिल जाए। लोग नौकरी लेने के लिए जो है वो रिश्वत देते हैं, ये सब चीज़ें। क्या आप चीज़ को मानते हैं कि वाकई ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो रिश्वत के साथ चल रहे हैं? देखिए जो जॉब का स्कोप है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की हालात बेहतर हों और कुछ रिफॉर्म्स आए तो उसका हल सिर्फ इलेक्शन है, जो कि नहीं हो रहा। इलेक्शन होगा तो चीज़ें स्टेबल होंगी, इलेक्शन नहीं होगा तो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक साल में 100-200% महंगाई हो चुकी है। तो अगर देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहिए। अल्लाह की ज़ात कभी भी आपकी मेहनतों को ज़ाया नहीं करती, ठीक है। अल्लाह की ज़ात ने आपको कामयाब करना ही करना है, इसलिए स्लो अपनी मंजिल की तरफ चलें। इंशाल्लाह आपकी नीयत अच्छी है, आपके जो इरादे हैं वो पुख्ता हैं, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। जी सर लास्ट में हमारे देखने वाले यंग जनरेशन को, हमारी न्यू यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें। इंशाल्लाह हर चीज़ टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाती है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी तो नाज़रीन, मियाँ बिलाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्होंने हमें यंग जनरेशन के हवाले से भी आगाह किया और साथ ही साथ इन्होंने अपनी टिकटॉक जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह इन्होंने 2 साल एफर्ट की, उसके बाद जाके इनको फेम मिला। इन्होंने कोई भी इलीगल चीज़ का नहीं यूज़ किया। उम्मीद है हमारी आज की खूबसूरत सी वीडियो खूबसूरत से नौजवान शख्स के साथ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको करें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।